कि मेरा जन्म गांव में हुआ जी लेकिन फिर भी मैं ग्रामीण नहीं हूँ, जी मैं नगर में रहने वाला नागर हूँ। हाँ कारण है, जी मैं बताता हूँ आपको। ऐसा है कि 1945 में हमारे पिताजी जी श्री विद्यासागर वशिष्ठ, जी वो हिंदुस्तान टाइम्स जो अखबार है जी 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 उसका हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, जी वो उसमें आ गए थे काम करने के लिए एडिटोरियल में। जी और तब उस जमाने में थे महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गांधी, जी वो उस जमाने में एमडी हुआ करते थे एसटी के। जी तो उन्होंने बल्कि डायरेक्ट उन्होंने ही इंटरव्यू लिया था हमारे पिताजी का। जी तो 1945 में जब वो यहाँ आ गए, जी नौकरी करने लगे यहीं पर, जी तो हम तो जन्म के कुछ ही वर्षों के बाद तो हम दिल्ली में आ गए आप रहने के दिल्ली में आ लिए। गए। तो एक प्रकार से देखा जाए कुछ ही दिनों के लिए मैं गांव रहा, बाकी मेरी तो यहीं से पढ़ाई, यहीं रहना सहना। इसलिए मैं कहता हूँ मैं तो नागर हूँ भाई, ग्रामीण नहीं हूँ। आप तो यहाँ आ गए दिल्ली में पिताजी के साथ। हाँ हाँ हाँ। और चूंकि वो जो वक्त था ना सर, वो बड़ा संघर्ष का दौर रहा है उस वक्त में। मैं देखता हूँ कि सभी ने संघर्ष किया है और पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था और बड़ा अनुशासन होता था बड़ों का। संघर्ष शब्द पे याद आया जी। मुझे। ये वो ज़माना था, मेरा जन्म हुआ है जी 1946। मैंने इट वाज ए ट्रांजिशनल पीरियड कि अभी हम आज़ाद नहीं हुए हैं। जी आज़ाद हिंदुस्तान आज़ाद होने की प्रक्रिया में है। जी 1947 में आज़ाद हो रहा है, जी भूमिका चल रही है, जी। विभिन्न प्रकार की बातें हो रही हैं और तनाव भी हैं। जी उस सारे संघर्ष के साथ हमारे पिताजी नौकरी कर रहे थे। जी वो रहते थे पुरानी दिल्ली में, नई सड़क एक जगह है, जी वहां पर मालीवाड़ा जगह है, मालीवाड़ा के अंदर वैद्यवाड़ा है। जी वैद्यवाड़े के एक छोटे से एक मकान में वो रहा करते थे। जी यहाँ हम थे और वहीं से वो, और साइकिल पर, जी साइकिल थी, वो जी। जमाना साइकिल का था उस जमाने में। जैसे वो नेहरू और उसके बाद का जो वक्त आता है ना, वो सारा साइकिल युक्त था एक प्रकार से उस जमाने में। जी तो साइकिल से ही वो अपने ऑफिस जाते, मिंटो रोज होते हुए ऑफिस वहाँ था कनॉट प्लेस में, हिंदुस्तान टाइम्स का। जी तो बड़ा उस मायने में भी संघर्ष किया उन्होंने, सारा काम करना, रात को साइकिल से फिर घर जाना, जी हम सबको देखना। जहाँ तक सवाल मेरी अपनी शिक्षा का है, बचपन में वहीं पर वैद्यवाड़े में ही मेरा कोई स्कूल था छोटा सा, जी वहाँ पर मुझे दाखिला मिल गया, दे दिया पहली कक्षा में। जी और तब ये नहीं, केजी वेजी नहीं थे हमारे ज़माने में, जी ये केजी LKG और केजी और फिर ये फंसी कुछ नहीं, सीधे कच्ची और पक्की। अच्छा, कच्ची कक्षा पक्की कक्षा तो ऐसे होती थी। तो हमारे तो पक्की कक्षा में, यानी कि पहली कक्षा में मेरा एडमिशन वहाँ हो गया था। लेकिन जी इससे थोड़ी सी और आगे की कहानी में बताऊं, जी उसी के कुछ दिनों के बाद, कुछ 5-6 साल के बाद, हमारे बाबूजी, हमारी माँ गायत्री देवी वशिष्ठ, दो ही थे हम दोनों, मेरा जन्म हो गया था। तो वो दोनों, बाबूजी ने कहा कि नहीं भाई यहाँ पर मामला नहीं बनेगा। तो फिर वहाँ पर नई रहतक रोड एक जगह है जी, सरायरोहल्ला नई रहतक रोड पर 1953 में बाबूजी उस मकान में आ गए थे। उधर से उधर हाँ, शिफ्ट हो गए थे और वहीं पर किराए का मकान वो भी था, वो भी किराए का मकान था, और वो भी जहाँ शिफ्ट हुए वो भी किराए का मकान। शिक्षा की वजह से, नहीं, अपनी नौकरी, अपनी हालात जी, अपनी व्यवस्थाएं, शिक्षा तो नहीं ऐसा कारण था, लेकिन शिफ्ट करता है आदमी नौकरी, उसका शिक्षा का कारण नहीं था उसमें। तो वो 1953 में आए और देखिए असलम भाई जी, उस किराए के मकान में बहुत बड़े ऊंचे पद पर पत्रकार थे वो, उनके पास, बाबूजी के पास जाने कौन कौन से कवि आते थे, उनके पास जाने कौन कौन से बड़े बड़े चीफ एडिटर आते थे। वो छोटा सा हमारा मकान था, हमारे मित्र साहित्यकार सब वो भी आते थे उसी मकान में, किराए के में जी। अब पूरी जिंदगी 1945 से उन्हें शुरू करके उस मकान में 1953 में पहुंचे और बाद में चलकर अंतिम दिनों में उनको कैंसर हो गया था। 1983 में उसी मकान से वो इस संसार से विदा भी कर गए। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे सर। मैं बता रहा हूँ वो क्या था, सादा जीवन जी, उच्च विचार। और एक और बात,
आजकल 2 लाइन लिखकर कविता की जी आदमी अपने आप को जाने क्या समझता है। कवि, जी मैं भी कवि लिखता हूँ, जी, जी, मैं भी जी। कविता लिखता हूँ भाई, है ना। लेकिन मैं इस तरह की बात, क्यों, हमारे पिताजी में ये बात थी, अपने हिंदुस्तान दैनिक में रहते हुए कभी उन्होंने ये कोशिश नहीं की या अपने आप चाहना नहीं की कि मेरी कविताएं हिंदुस्तान दैनिक में छपें। ओह, क्योंकि लोग बाग उनसे कहते थे कि भाई ऐसा कीजिएगा, हमारी एक कविता छपवा दी। लोग सिफारिश करते थे। तो जी 1983 में जब उनका देहांत हुआ, तो मेरा छोटा भाई था सतीश सागर, जी वशिष्ठ लिखता था वो, जी, जी। बाबूजी के बाद उपनाम लिया सागर। हम दोनों ने मिलकर फिर उनकी ये किताब 1984 में, ये उनके नाम से ये तो है। उनको आपने श्रद्धांजलि हाँ, भी दी। श्रद्धांजलि, कम से कम इतना तो करें हम जी 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 कि भी उनकी कविताओं को इकट्ठी कर लें और प्रकाशित करते हैं। सागर रचना नाम से यह किताब सर, आपने नाम भी इसका ऐसा रखा है। यही है कि भाई उनका उपनाम था जी सागर, वही सागर, समुद्र, जी वो जी समुद्र ही थे। जी। तो रचना इस प्रकार से, और ये किताब उनकी ये हमने छपवाई थी।